उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच साबित होता। फिर मिन जानिब कुदरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार कर ली और कई दिन और रातें वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए वहीं पर मुकीम रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही आप अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको ज़ोर से खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो। अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। बस यही आयतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खतीजा के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाता रहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया मोहतरमा हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो इखलाक़ फाज़ला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ़ हसना वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बेनाई भी रुखसत हो चुकी थी। खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे की ज़बानी ज़रा इनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़या पूरी तफसील से सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बिन नौफल बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस है जिसे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता जब तक कि आपकी कौम आपको आपके शहर से निकाल देती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर ताज्जुब से पूछा, क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनमें सादिक और अमीन मकबूल हूँ। वर्का बिन नौफल बोले, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अम्र हक लेकर आया, लोग इसके दुश्मन हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसे तक वही की आमद मौकूफ़ रही।